कॉलेज टाइम पे ना सबसे बड़ा प्रेशर प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ों का नहीं होता। पता सबसे बड़ा प्रेशर आधे लोगों को किस चीज़ का होता है रिलेशनशिप का, कि रिलेशनशिप में कैसे आएंगे, इसकी तो बंदी है, उसकी तो बंदी है, सबके पास कोई ना कोई है, भाई मेरे पास क्यों नहीं है, मैं सिंगल ही मरूंगा क्या। ये प्रेशर जो होता है ना भाई, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, हम करेंगे आज। और ये वाला प्रेशर देखने के बाद ना तुम्हें लगता है कि भाई रिलेशनशिप कहीं ना कहीं 25% पार्ट तो होल्ड करता ही है कॉलेज लाइफ का। मतलब रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में। ऐसा मूवीज़ में भी हम देखते हैं, मतलब अगल बगल इन्वायरमेंट में भी देखते हैं, सोसाइटी में भी देखते हैं, पूरा माहौल ही ऐसा सेट होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने पूरे 4 साल कंप्लीट कर लिए कॉलेज लाइफ में, और मुझे एक ऐसी बात पता चली है ना, जो कोई मुझे फर्स्ट ईयर में या फिर जब मैं कॉलेज जा रहा था, या फिर ऐसा कॉलेज कोई भी स्टूडेंट को पता चल जाए ना, तो तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ या फिर रिलेशनशिप के टुवर्ड पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। और उस पॉइंट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोमो इज इन लव। देखो भाई, तुम्हें बहुत सारा फोमो होता होगा रिलेशनशिप देख के कि भाई मेरे दोस्त की बंदी बन गई यार, और तुम्हारे सामने ही बहुत लोगों की बंदी बनती है, ठीक है। ये मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बोल रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त की बैठे बैठे एक हफ्ते के बाद पता चला तुम कॉलेज आए हो, उसके बाद बंदी बन गई और वो तुमसे दूर जाते जा रहा है धीरे धीरे। अब तुम्हें फोमो होगा कि भाई ये तो कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, इसको रिलेशनशिप में, भाई ये तो कॉलेज में फ्रीडम में रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर रहा है, मज़ा आ रहा होगा। तो भाई इस चक्कर में तुम एक गलत पार्टनर चूज़ कर लेते हो, या फिर तुम ना हड़बड़ा जाते हो कि भाई मुझे भी रिलेशनशिप में आना है, भाई कैसे भी बंदी चाहिए या फिर बंदा चाहिए, कुछ भी चाहिए। एंड मैं जेन्युइनली बता रहा, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस फेज से गुजरते हैं। एंड इसी चक्कर में बहुत सारे लोग ना गलत पार्टनर चूज़ कर लेते हैं, या फिर गलत मूवमेंट ले लेते हैं, या फिर गलत चॉइस, गलत क्या बोलते हैं, गलत पार्टनर ही ले लो यार। तो बेसिकली एट दिस मोमेंट ना तुम ना कोई लव या फिर कोई रिलेशनशिप या फिर कुछ भी नहीं फील कर रहे हो। तुम पता है क्या फील कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो। तो उसकी लाइफ तो भाई मौज हो गई, वो तो कैफे जा रहा, वो तो ये कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा। ओके, एवरीवन हैव देयर ओन लाइफ। तुम्हारा पता नहीं, तुम्हारा पार्टनर हो सकता है कॉलेज लाइफ तक ही ना आए, कॉलेज लाइफ के बाद आए, कभी भी आए, बट उस प्रेशर के चक्कर में अपने आप मेंटल हेल्थ को मत इफेक्ट होने देना, ना ही अपने आप को ये करना कि भाई अब मुझे जल्दी से किसी को खोजना, भाई मैं सारे डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ, सब जगह इंस्टा में लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, सब कर देता। नहीं मेरे दोस्त, रुक जाओ क्लास में लोगों से कन्वर्सेशंस करो, और भी बाहर लोगों से कन्वर्सेशन करो। हो सकता है उसमें से कोई जेन्युइन तुम्हें मिले, उससे दोस्ती करो। सीधा हर जगह सिर्फ गोल ये नहीं रखना है कि भाई बंदी चाहिए, बंदा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, मुझे भाई कोई चाहिए मुझे डेट करने के लिए। नेवर एवर टेक डिसीजन व्हेन यू आर हैविंग फोमो रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। सेकंड थिंग इज़ पर्सनैलिटी शिफ्ट। अब देखो ये क्या होता है, जब तुम फर्स्ट ईयर में आते हो ना, या फिर कॉलेज से पहले आते हो, तुम बिल्कुल अलग बंदे होते हो। जैसे मैं एक बहुत डरा सहमा इंट्रोवर्ट सा बंदा था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर में अलग ही इंसान बन गया। भाई मैं वर्कशॉप दे रहा हूँ, मीटअप कर रहा हूँ, पता नहीं किस क्रिएटर से मिल रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है मेरे लाइफ में, ठीक है। एंड यही चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खासकर कॉलेज रिलेशनशिप्स में। तुम फर्स्ट ईयर में जिससे मिलोगे ना, ज़रूरी नहीं है कि वो फोर्थ ईयर तक सेम बंदा या बंदी रहने वाले हैं। तो सबकी लाइफ, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, नेचर, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। इवन मनी स्पेंडिंग नेचर, बहुत सारी चीज़ें कॉलेज लाइफ के थ्रू आउट एक्सपीरियंस से चेंज होती है। ऐसा मत जज करने लग जाना कि ये बंदा तो ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा। बी प्रिपेयर्ड, तुम जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर तुम रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, या फिर तुम किसी दोस्त के साथ हो, तो ये चीज़ याद रखना कि बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हो सकता है लाइक 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो सेम ना रहे। हो सकता है कि वो नेगेटिव ना बने या फिर तुम्हारा दुश्मन ना बन जाए, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, वो जैसे बात कर रहा है वैसे ही बात करेगा। सब चीज़ें चेंज हो सकती है भाई, सब चीज़ें चेंज हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला, पर्सनैलिटी चेंज होती है। बी प्रिपेयर्ड कि लोग का नेचर चेंज होगा। एंड नेवर एवर डिसाइड ये ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा, अब तो भाई मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया। नो, देयर आर केसेस जहाँ पे लोग रहते हैं, मेंटेन करते हैं अपनी एक ओपिनियन, अपनी पर्सनैलिटी को। 80 to 90% ऑफ द लोग चेंज होते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीडम मिलती है, उन्हें नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। कोई फेलियर फेस करता है तो कुछ चेंज हो जाता है, किसी का माइंडसेट चेंज हो जाता है, कोई पैसे के पीछे भागने लग जाता है, कोई ट्रैवल के पीछे भागने लग जाता है। बहुत सारी वेराइटी है। तो बी प्रिपेयर्ड कि तुम जिसके साथ भी हो वो फोर्थ ईयर तक सेम नहीं रहने वाला है। रिलेशनशिप्स वॉन्ट फिक्स योर इनसिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं रिलेशनशिप में एक बार आ जाऊँ तो मेरी ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी, ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी, ये वाली हैबिट ठीक हो जाएगी। नहीं, रिलेशनशिप विल नॉट फिक्स योर इनसिक्योरिटीज, जबकि वो उसको वर्स भी कर सकता है। अब तुम कभी भी इस चक्कर में रिलेशनशिप में मत आना कि मेरा तो ये सॉर्ट हो जाएगा भाई, ये लाइफ सॉर्ट हो जाएगी पूरी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इट कैन रूइन यू इन अ वे विच यू कैन नॉट इवन एस्टिमेट, या फिर तुम कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई ये क्या हो गया। कि भाई रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ हो सकता है। कोई तुम्हें चीट कर सकता है, हो सकता है ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है बहुत सारे झगड़े हो, बहुत सारा प्रेशर पड़े, उसके वजह से हो सकता है तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें बिगड़े। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। एंड मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखा है, लड़ रहे हैं, अब भाई पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं बस वो रिलेशनशिप के चक्कर में, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना, जो तुम्हारा पार्टनर होगा या फिर जो भी जिसको भी तुम अपने रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो कि भाई ये आएगा तो मेरी थेरेपी हो जाएगी, नहीं, वो पार्टनर तुम्हें थेरेपी नहीं देने वाला, क्योंकि उसके भी कॉलेज लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल चलने वाले। एंड स्पेशली कॉलेज लाइफ में ये चीज़ होता है कि भाई हर बंदा अपने लाइफ में
अलग अलग चीज़ों से गुजर रहा होता है, ठीक है। किसी की बैक लगी हुई है, किसी का प्रेशर है, किसी को प्लेसमेंट का प्रेशर है, किसी को गेट का एग्जाम देना है, किसी का जेई नहीं निकला उसका प्रेशर अभी तक चल रहा है। तो सब अलग अलग है, कोई तुम्हें थेरेपी नहीं देने वाला। इफ यू आर थिंकिंग रिलेशनशिप में जाऊंगा सब कुछ फिक्स हो जाएगा, मौज मस्ती चालू, नहीं। इट कैन हैपन इफ यू एंड योर पार्टनर आर मैच्योर इनफ, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वॉन्ट हैपन कि तुम अपना रोना 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 करो एंड आगे वाला तुम्हें संभालते रहे। नहीं, इसी केस में कटता है मेरे दोस्त। फोर्थ थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट लूज योर सेल्फ। बहुत सारे लोग ना अपने रिलेशनशिप को अपनी आइडेंटिटी बना देते हैं भाई, एंड दिस इज लेजिट। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, आई विल नॉट शेयर, दोज फ्रेंड्स माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो, बट भाई बहुत सारे लोग पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, दिन में अगर 24 घंटे हैं तो उनकी 23 घंटे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि भाई बंदा रिलेशनशिप, बात करना है, मैसेज करना है, ये करना नहीं। डोंट मेक इट योर एंटायर पर्सनैलिटी, नहीं तो तुम गोल्स भूल जाओगे, तुम्हारे फ्यूचर का मेहनत भूल जाओगे, तुम सब कुछ भटक जाओगे और तुम सिर्फ रिलेशनशिप करते रह जाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि तुम्हारे पास ना कॉलेज में कोई रोकने वाला नहीं है, ना मम्मी पापा देख रहे हो तुम कितने देर तक फोन चला रहे हो, ना तुम्हारा दोस्त तुमको बोलने वाला। अगर मान लो तुम 20 घंटे वीडियो कॉल पे हो, तुम्हारा दोस्त नहीं रोकने वाला तुम्हें, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, तुम अपने हाथ में हो और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में। तुम्हें मैच्योर इनफ होना है कि भाई मेरे इतने गोल्स हैं, मुझे वो सब पे भी ध्यान देना है। मेरा सिर्फ लाइफ में एक गोल नहीं है कि मुझे रिलेशनशिप में आना है या फिर किसी को डेट करना है, सारा टाइम उसी को दे देना है। नेवर एवर लूज योर सेल्फ। सो इफ यू एवर गेट इन रिलेशनशिप इन कॉलेज और वेर एवर वेन तुम अपने 20s में हो, जहाँ पे तुम्हें बहुत प्रोग्रेस करनी है, बहुत सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट करना है, और उस जगह पे तुम सिर्फ रिलेशनशिप कर रहे हो और बाकी चीज़ें छोड़ चुके हो, तुम बाद में देखेंगे, मेरा तो शॉर्ट हो गया, मेरे को बंदी मिल गई, मेरा बंदा मिल गया, मेरे को शॉर्ट है। यू विल रिग्रेट इन योर 25-26 वाले एज पे या फिर 30s में, पता नहीं कभी, बट आई कैन गारंटी यू विथ रिटन थिंग कि तुम रिग्रेट करोगे ये चीज़ को अगर तुम अपने आप को भटके। सो कीप योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा फ्यूचर इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट देन अ रिलेशनशिप। नाउ द फिफ्थ थिंग इज द रियलिटी, ब्रेकअप हैपेंस। भाई देखो, इतने ब्रेकअप देखे हैं मैंने अपने दोस्तों में, अपने जूनियर्स में, अगल बगल हर जगह मैंने इतने ब्रेकअप देखे हैं कि कॉलेज रिलेशनशिप में ब्रेकअप इज़ वेरी कॉमन। जैसे कि मैंने बोला कि लोग मैच्योर होते हैं, लोग अपने टाइम के साथ पर्सनैलिटी शिफ्ट होती है, तो लोग कंपैटिबल सोचते हैं कि भाई ये तो चल जाएगा, बट सेकंड ईयर में आके पता चलता है भाई ये तो अलग ही इंसान बन गया है, तुम अलग इंसान बन गए हो, वो तुम्हें छोड़ रहा है या फिर तुम उसे छोड़ने का प्लान बना रहे हो या फिर कोई किसी और को चीट कर रहा है। माहौल बहुत खराब होता है कॉलेज में। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि दैट एंड ऑफ योर रिलेशनशिप इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ या फिर एंड ऑफ एनी बहुत बड़ी चीज। इट कैन हैपन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैपन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लोग ना कभी कभार इतने डाइल्यूट हो जाते हैं, अपने आप को भिगा देते अपने आप को इतना डाइल्यूट कर लेते हैं रिलेशनशिप में कि वो भूल जाते हैं कि उसके अलावा भी कुछ लाइफ है। एंड जब उस टाइम पे ब्रेकअप होता है ना, तो ब्लैंक हो जाते हैं। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, एंड इफ ब्रेकअप हैपेंस, टॉक टू फ्रेंड, टॉक टू रैंडम पीपल, गो आउट, एक्सप्लोर, रेस्टोरेंट में जाके अकेले चिकन रोल खाओ, कुछ भी करो, बट डोंट आइसोलेट योर सेल्फ व्हेनेवर अ ब्रेकअप हैपन। डोंट गेट डिप्रेस्ड या फिर अपने आप को एकदम नेगेटिव सर्कल में मत डालते रह जाना। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, देयर इज अ चांस दैट द ब्रेकअप कैन हैपन। इट इज नॉट अ परमानेंट बॉन्ड कि भाई अब तो अगले 100 साल तक, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हमारी सेटिंग डन है, नहीं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू हैंडल अ ब्रेकअप, हाउ टू हैंडल अ ब्रेकअप इन रिलेशनशिप, क्योंकि वो तुम्हें मैच्योर बनाता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। तुमने जो गलतियां की थी वो तुम बाद में नहीं करोगे, कैरेक्टर आर्क बिल्ड होता है भाई उससे। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज द लास्ट थिंग विच इज हेल्दी रिलेशनशिप। भाई हेल्दी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में। अब अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम का पासवर्ड मांगा जा रहा है, तुम्हारा ये मांगा जा रहा है, प्रूफ मांगा जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इफ दैट इज हैपनिंग, लीव दैट रिलेशनशिप एसएप। कॉलेज के जो 4 साल है ना, वही लास्ट 4 साल एक्सपेरिमेंट करने के। एक बार नौकरी में घुस जाओगे ना मेरे भाई, तो 9 घंटे ऑफिस, आके सोना, अगले दिन फिर ऑफिस। कॉलेज में ही जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नई सोसाइटीज, नया टैलेंट, नया स्पोर्ट्स, नया जिम, कुछ भी। इट इज़ वेरी रैंडम थिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई एवरीथिंग। अगर रिलेशनशिप उस चीज़ को बॉदर कर रहा है, जस्ट लीव दैट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप शुड बी वेरी हेल्दी, स्पेशली इन कॉलेज, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लेसमेंट का प्रेशर, इंटर्नशिप का प्रेशर, सीजीपीए मेंटेन करने का प्रेशर, इतने सारे बच्चे हैं, सबके साथ कंपटीशन का प्रेशर, वो ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग पर रहेगा। और अगर एक और प्रेशर आ गया रिलेशनशिप, तो देन तुम्हारा दिमाग नहीं झेल पाएगा ये सारी चीज़ें। एंड आई एम टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, आई हैव सीन पीपल फेल बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, गेट अनप्लेस्ड बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। सो इफ इट इज गेटिंग लाइक दैट, फिक्स इट, गेट इट फिक्स्ड। अगर फिक्स नहीं होता, देन लीव दैट रिलेशनशिप एसएप। नाउ द कंक्लूजन इज, मैं रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ। तुम्हें ये वीडियो देख के लगेगा कि भाई ये बंदा तो बोल रहा है कि यार रिलेशनशिप में इनडायरेक्टली आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती करनी है, रिलेशनशिप पे आओगे तो बंद हो जाएगा। नहीं, इफ़ यू फाइंड अ पार्टनर जो मैच्योर इनफ हो, तुम लोग बहुत अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हो, तुम लोग साथ में ग्रो कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिलेशनशिप इन लाइफ। बट अगर तुम सिर्फ इस वजह से रिलेशनशिप में आ रहे हो कि मेरे दोस्त की है, मेरे दोस्त की है, इसकी भी है, मेरी भी होनी चाहिए, मेरा भी होना चाहिए बंदा, देन डोंट एवर ट्राई टू गेट इन रिलेशनशिप कि सिर्फ और सिर्फ फोमो की वजह से कि सब आ रहे हैं तो मेरे को भी रिलेशनशिप चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज लाइफ में कभी रिलेशनशिप में आते ही नहीं है, एंड दैट इज नॉर्मल। आई एम टेलिंग यू एज अ सीनियर, एज अ भैया, डोंट रिलाई और डोंट थिंक दैट रिलेशनशिप इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। या इट इज़
इन लाइफ, नॉट इन कॉलेज लाइफ। तो जब टाइम आएगा हो सकता है तुम्हें पार्टनर मिल जाए, जब टाइम आएगा हो सकता है तुम्हें पार्टनर ना मिले। भागना नहीं है कि भाई मुझे तो कोई चाहिए, भाई मुझे कोई चाहिए, पगला रहे हो तुम एकदम। क्योंकि याद रखना मेरे भाई, कॉलेज जो है ना वो पार्टनर ढूंढने की जगह नहीं है, वो खुद को ढूंढने की जगह है, खुद की नई पर्सनैलिटी या फिर कुछ भी, बट याद रखना खुद को खोजने की जगह है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गोल है 15,000 सब्सक्राइबर का। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तुम लोग प्यार दिखाने वाले हो कि नहीं? दिखाओ यार, क्या कर रहे हो ये? प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, कुछ भी पॉइंट रिलेटेबल लगा या फिर तुम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो कमेंट डाउन करो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। कैसा लग रहा है ये सेटअप? डैम, वाओ गाइस। ओके, भटक जाता हूँ यार, सिनेमेटोग्राफी पसंद है ना। हाँ ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, पीस आउट, गुड नाइट।